तरह से विफल है इस मामले में। हमारे नेता प्रतिपक्ष अभी बात की है पीड़ित माँ से, और वो एसपी से भी बात करेंगे, और अपराधी को एकदम बुलडोजर, घर पे बुलडोजर उस पर चलना चाहिए। हम लोग का यही मांग है। पीड़ित परिजन ने पर ही केस कर दिया गया थाना के द्वारा। देखिए, ये तो थाना की बेवकूफ़ी है, थाना की बेवकूफ़ी है। यही तो सिस्टम है। इस समय राजनीति करने का नहीं है, सिस्टम पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। जो सरकार का सिस्टम है वो एकदम गर्त में जा चुका है। अब देखिए ना, आप ही लोग जस्टिस कीजिए। तीसरा स्तंभ है आप लोग जस्टिस कीजिए जो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तीसरा स्तंभ तो आप लोग भी है ना, आप लोग सवाल पूछने के लिए केवल थोड़ी ही है। आप लोग को भी आगे बढ़ के आना होगा। जो हमारे साथ कोई घटना हुआ, हम गए केस करने, तो उल्टे हम पर केस कर दीजिएगा जो दब जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी लोग का संरक्षण प्राप्त है उस अपराधी लोग को, और इस घटना का पूरा एकदम दर पर दर पूरा कॉल डिटेल के साथ कौन उसको प्रोत्साहन दे रहा था, वैसे व्यक्ति को कौन संरक्षण दे रहा था, ये उजागर होना चाहिए। जो समाज में एक मैसेज जाए, जो गंदा आदमी है, गंदा जनप्रतिनिधि है, हम हो या कोई, समाज में मैसेज जाना चाहिए। वैसे प्रतिनिधि को लोग को एकदम बहिष्कार करना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े लोग का संरक्षण प्राप्त था उस अपराधी को। इसलिए हम आप लोग को भी बता देना चाहते हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाइए। केवल हमारी संजना बहन का नहीं मामला है, तो पूरे बहन का मामला है, पूरे बिहार की बहन का मामला है, पीरापुर की बहन का मामला नहीं है। कौन भेजेगा अपने बच्ची को स्कूल? अब लोग दहशत में हैं। अब जहाँ तक जानते हैं इनके पास 2 बेटी ही हैं। आज तो बेटा के लिए आदमी कितना कितना दिन तक रुक जाता है। बेटी है, ये अपने बेटी को बेटा मान के पढ़ा रहे थे। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे माता पिता को, और प्रशासन से मांग करते हैं जल्दी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी नहीं हो फांसी की सज़ा हो, और हम लोग पुरजोर तरीके से इनका मदद करने का काम करेंगे। कहीं पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। इनको जहाँ जो चीज़ का ज़रूरी होगा हम लोग खड़ा रहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, सरकार सुशासन की बात करती है, लेकिन गरीब, दलित, शोषित और जो पीड़ित समाज के जो लोग होते हैं उनकी बच्ची आज सुरक्षित नहीं है। देखिए, पहले ही हम बोल चुके हैं, हम राजनीति नहीं करने आए हैं। हमको दल पे बोलने का, कोई सरकार पर, कोई सिस्टम पर बोलने का अधिकार है। हम सिस्टम पर सवाल कर रहे हैं, हम सरकार पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। सरकार के अपने घर में होता तब ना उनको पता चलता। सरकार को अब उनके विधायक के साथ ऐसा होता, मंत्री के साथ होता, तब ना होता पता। तब लोग तुरंत एकदम गिरफ्तारी हो जाता। मर्डर केस में 3 दिन 4 दिन में गिरफ्तारी हो जा रहा है। 1.5 महीना से पीड़ित घूम रही है, FIR नहीं हो रहा है। क्या बात करते हैं इसमें? हम सरकार से कोई सरकार तो ऐसी कहाँ है, सब भी जानते हैं सिस्टम है। ये हम लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग को राजनीति नहीं करना है, किसी दल विशेष से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है इस पीड़ित जो माँ है उसको इंसाफ मिले, इस बहन है उनको इंसाफ मिले, जो पिता है उनको इंसाफ मिले। हम लोग को राजनीति नहीं करना है, और पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी, हमारे नेता इस पीड़ित जो परिवार है उसके साथ खड़ा है, और हम लोग हर पुरजोर तरीके से इनका मदद करने का काम करेंगे। जिला प्रशासन में 15 दिन बाद आवेदन दिया गया था। जिला प्रशासन भी इस पर उस समय कार्रवाई नहीं की। देखिए, हम लोग बोल तो दिए, कहीं ना कहीं लोकल प्रतिनिधि इस पर एक्शन लेना चाहिए था। जो पंचायत हुआ, जो यहाँ के सरपंच है, मुखिया है, वार्ड मेंबर है, ये लोग को आगे बढ़ना चाहिए था। वोट तो आते जाते हैं, हमको कोई विधानसभा लड़ना है थोड़ी जो हम यहाँ आए हैं। हमको तो मालूम चला एक आदमीता के नाते हम यहाँ आए हैं। हम अपने नेता ने हमें भेजने का काम किया, जिसने जाइए आप मिलिए, जो पीड़ित परिवार है उससे मिलिए। अध्यक्ष जी हैं, उनको बोले नहीं जाइए आप लोग जाके मिलिए। हम लोग इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, और इनको बोल तो दिए जो चीज़ का ज़रूरत होगा एक भाई खड़ा रहेगा हर समय। कब तक इनको इंसाफ मिल जाएगा? अब तो सिस्टम पर है, ये तो सरकार के ऊपर है। लेकिन बढ़िया से बढ़िया वकील रख के, बढ़िया से बढ़िया इनका जो भी हो वो करके, और जो पीड़ित महिला है उनके इंसाफ होगा, और जो दोषी लोग हैं उसको फांसी की सजा होगी। सरकार इनको आर्थिक मदद या किसी पार्टी देगी या नहीं? देखिए, आर्थिक मदद आपको कह के तो नहीं दिया जाएगा ना, आपको बता के ढिढोरा पीट के तो नहीं दिया जाता है आर्थिक मदद। हमारे पार्टी की तरफ से भी मदद होगा, और हम लोग भी अपना मदद करने का काम करेंगे।
1.5 महीने से तो पुलिस ने कोई थाना या गौरौली फाइल मेरा नहीं ले रहा था और ना कभी पूछने आया। और वो जो अपराधी है उसके पत्नी मुझ पे मारपीट का केस कर दी। उसके वेरिफिकेशन में वो 10 जुलाई को आ गया दोनों थाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर एक बार भी नहीं आया। वो दोनों पैसा लेके मैनेज कर रहा था, इसीलिए मेरा ना FIR ले रहा था ना मेरे यहाँ आ रहा था ना कुछ सुन रहा था। सब पैसा पर बिका हुआ उसको। अब तो मेरी बेटी मिल नहीं सकती इतना कर, लेकिन मैं दरखास्त करती हूँ अपराधी को बड़ी से बड़ी सजा। आप निश्चिंत रहिए, हम सब एकदम साथ में हैं और पूरा सब लोग साथ में रहेंगे, ठीक है ना। इतना होता है ना रेप, इतना होता है कि माँ बहन बेटी मर जाती है, लेकिन आज तक एक भी अपराधी पकड़ा जाता है नहीं होता है, नहीं होता है, जेल करके छोड़ दिया जाता है। किसी से अपराधी का मन नहीं होता। एकदम बुलडोजर एक दोस्त को जलाइए, हम अपने बीच चौराहे पर जलाइए, देखिए कितना बड़ा। हम अपने कहवा के अभी नेताजी से भी फोन करके कहवा के SP लिखा के बाद घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग को जब मालूम चला है पूरे प्रमुखता से हम लोग लगातार एक्टिव है, कहें जैसे कैसे एकदम मैंने होना चाहिए। तो मेरी अब बेटी को सब बरामद हुए भी कई दिन हो गया, क्या होगा अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, क्या होगा चलिए ठीक है ना, आप एकदम लड़िए मजबूती से, हम लोग साथ में। सोचिए कितने अरमान से मैं 2 बेटी के बाद में तीसरा वाला बेटा का कितने इच्छा करता है। बेटा के चाहत में 5, 7, 9 बेटी करता है कि नहीं करता। दो बेटी, अरे बेटी तो बेटे होता बेटा है। के चाहत में मेरी बेटी का भविष्य अपने के संघर्ष के साथ सब लोग हैं। आप नहीं एमएलए साहब हम अरे आप मुद्दा गरमा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए एकदम। आज के बाद अपने आप बढ़ते अपने पास दबाव बढ़ता है, ज्यादा नहीं करना है। डर से मैं अपने बढ़िया वकील रखिएगा, बढ़िया वकील मैं रखिएगा एकदम। तो नहीं पढ़ा पाऊंगी ना। नहीं इससे इससे एक पढ़ाना है। काम में मेरे ये हादसा हो गया मेरी बेटी से। अब मैं दूसरी बेटी को वो आप कुछ डांटेगा नहीं आपके कहे पवन जी, आप लोग एकदम मदद करिएगा, हम लोग भी फोन मेरे पास भी अगर पैसा रहता ना बोरा भर भर के दोनों थाने को खिलाए रहती ना, तब वो मेरा FIR ले लेता। उधर से मालूम चल जाता था FIR लेता है, हम लोग को मालूम चल जाता है FIR ले रोड घेर देता है। और उसको बैंक ने पूछा मेरी बेटी से, इस बैंक का खाता है तुम्हारे बैंक का? बोले सेंट्रल बैंक का। ऐसे करके देख लिया, फिर बैग में गिरा दिया, इसमें तो स्टेट बैंक का खाता है। तो मेरी बेटी बोली ठीक है खाता स्टेट बैंक का हटाइए, आधार कार्ड निकालिए। तो बोला क्या नाम है? तो संजना भारती। बोली संजना भारती का ही नहीं है, तो संजना भारती का इसमें नहीं है, लाश भी नहीं है। मेरी बेटी बोली कि आप संजना भारती को देखे हुए थे? कभी देखे थे तो नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हैं उसकी लाश नहीं है, उसका आधार कार्ड नहीं है? तब क्या बोलता है अंजलि कुमारी की क्या नाम है इसमें आधार कार्ड पर? कितना सोचिए, प्रशासन सब छूते हुए भी, साथ छूते हुए वहाँ भी छुपा रखा है इसको। कपड़ा भी जब मेरी बेटी देखी तो बोली कि यही ड्रेस मेरी पोस्टर में जो है एमएलए साहब बोले ऐसे प्रशासन पर केस तो मर्डर केस तो बोले, अभी मीडिया को बोले हैं ब्लू कलर का जो पोस्टर में है वही कपड़ा पहन के गई थी। स्टॉल बदला हुआ, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का स्टॉल। सोचिए वो दरिंदा मेरी बेटी को इतनी गर्मी है, एक कपड़े में 1 महीने तक रखी होगी। 1 महीने 13 दिन में मेरी बेटी का लाश बरामद हुआ। उसके बाद 8 दिन 10 दिन पहले वो मारा होगा उसको, कितनी तरपा के उसको तरफ के साथ उसको मारा होगा। उसी तरह हम चाहते बीच चौराहे पर उसको हम जिंदा जलाना अच्छा, चाहते हैं। अपने शांति रहो, अपने लड़ाई लड़ब, हम सहती अपने के साथ। संजय नाम बसंतपुर मुखिया जी, संजय सुमीर के भाई, ठीक ना है ना अपने के? हाँ समझ गए। हाँ आप बात समझे ना। और मेरी बेटी पानी उठा पानी